नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य तिवारी आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज एक ज़बरदस्त स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता हूं। दोस्तों, ये एक ऐसी स्टोरी है जो आपके जीवन को यूँ टर्न कर सकती है। दोस्तों, कहानी इस प्रकार शुरू होती है। और एक महंत जी थे, संत जी थे, भगवान का बहुत पूजा पाठ करते थे। नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। भगवान को वो तीनों टाइम ध्यान करते रहते थे, सुबह, दोपहर, शाम। और बिना भगवान के ध्यान किए वे कुछ खाते पीते नहीं थे जो है। एक बार क्या हुआ दोस्तों, उस गांव के और उसी नदी के बगल में एक बहुत बड़ा गांव था। एक बार क्या हुआ, उस गांव में बहुत भयंकर बाढ़ आ गई। जब बाढ़ आई तो लोग जा रहे थे, तो उन्होंने भी महंत जी को भी कहा कि महंत जी, आप भी इस गांव को छोड़ करके किसी सुरक्षित स्थान पर चलिए, जिससे हम लोगों का प्राण बच सके। तो महंत जी कहा कि नहीं, आप लोग जाइए, मुझे भगवान बचाने आएंगे। फिर क्या हुआ, गांव में पानी और बढ़ता चला गया और बढ़ते बढ़ते फिर जब पानी गले तक हो गया तो टायर वाले जा रहे थे। महंत जी से कहे कि महंत जी, आप ये टायर ले लीजिए और इसके द्वारा आप सुरक्षित स्थान कहीं बाहर चलिए। तो महंत जी का फिर से जवाब था कि आप लोग जाइए, मुझे भगवान बचाने आएंगे। फिर क्या हुआ, उसके बाद पानी और बढ़ा तो महंत जी थोड़ी से ऊंचाई पे चले गए। अब पानी उनके नाक तक आ गया। तभी नाव वाले जा रहे थे, उन्होंने देखा कि महंत जी डूबने वाले हैं। उन्होंने फिर से महंत जी कहा, महंत जी, आप हमारे इस नाव में बैठ जाइए, हम आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा देते हैं। फिर महंत जी का क्या जवाब था, आप जाइए और हमें भगवान बचा लेंगे। फिर उसके बाद पानी बढ़ता गया, महंत जी और डूबने लगे। तो थोड़ा सा जब उनका दिखाई दे रहा था सर, तो हेलीकॉप्टर वाले जा रहे थे, उन्होंने सीढ़ी गिराया और कहा कि महंत जी, आप इस सीढ़ी को पकड़ लीजिए, जिससे आपको किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। फिर दोस्तों, हर बार की तरह उनका क्या जवाब था, आप जाइए, हमें भगवान बचाने आएंगे। फिर वही हुआ, भगवान आए, भगवान के दूत आए और उनको ले गए, स्वर्ग ले गए। फिर उसके बाद जब स्वर्ग पहुंचते हैं तो भगवान से उनका बहुत रुष्ट हो जाते हैं, बहुत क्रोध करते हैं कि आपकी मैंने तीनों टाइम पूजा किया, हमेशा ध्यान किया, लेकिन आप मुसीबत के समय मुझे बचाने आप नहीं आए। तो भगवान पहले सुनते रहे, बड़े ध्यान सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, अब शांत हो जाइए, है ना, गलती मेरे के अंदर नहीं है, आपके अंदर है। मैं अब उस गाँव के अंदर बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे जानवर मर गए, मैंने किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं भेजा था, कोई माध्यम नहीं भेजा था। आपके पास हमने कई माध्यम भेजे, टायर वाले को भेजा, नाव वाले को भेजा, हेलीकॉप्टर वाले को भेजा, लेकिन आपका क्या जवाब था, भगवान आएंगे और बचाएंगे। तो भगवान सिर्फ माध्यम भेजता है, माध्यम को पहचानना हमारा काम होता है। उन्होंने बताया भगवान ने कि मैंने कई बार वहाँ भेजा, लेकिन आपने उसको पहचाना नहीं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि भगवान हमें माध्यम भेजते हैं, हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। कभी कभी बहुत सारे दुख होते हैं, परेशानियाँ आती है, तो भगवान इनका बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है, संकेत होता है कि आप इसको पहचानिए, इस माध्यम को पहचानिए। एक बहुत बड़ी खिड़की, एक बहुत बड़ा फ्रीडम आपका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन हम लोग भगवान को सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं, उस माध्यम को पहचान नहीं पाते हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग उस भगवान के इशारे को समझने का प्रयास कीजिए और अपने जीवन में जब भी कोई दुख तकलीफ आती है तो पेशेंस के साथ उसका सामना कीजिए। आपके सामने बहुत अच्छा होता चलाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।